आर्द्रभूमि भी पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ जल का एक प्राथमिक कारक होता है जो पर्यावरण और उनके रहने वाले पादप तथा जीवों को परिभाषा में प्रभावित करता है। ये वे क्षेत्र जहाँ जल का स्तर या तो सतह पर या उसके पास होता है, या जहाँ भूमि स्थायी रूप से या समय समय पर जलमग्न रहती है। आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय संधि रामसर कन्वेंशन अनुच्छेद 1.1 आर्द्रभूमि की व्यापक परिभाषित करता है। आर्द्रभूमि कक्षी दलदल पीटलैंड या जल के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक या कृत्रिम स्थायी या अस्थायी जिसमें जल स्थिर या बहता हुआ स्वच्छ खारा या लवणीय हो। इसमें समुद्री जल के वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ निम्न ज्वार के समय गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। स्थल सुरक्षा हेतु विस्तार रामसर अनुच्छेद 2.1 रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षण के दायरे में आर्द्रभूमि के निकट नदी तटीय क्षेत्र वे द्वीप या जल निकाय भी शामिल हो सकते हैं जिनमें गहराई निम्न ज्वार पर 6 मीटर से अधिक है। आर्द्रभूमि का वर्गीकरण प्राकृतिक आर्द्रभूमि ये उनके स्थान, जल और प्रकृति के आधार पर उपवर्गीकृत की जाती हैं। आर्द्रभूमियों में तटीय क्षेत्र, लैगून, चट्टानी तट, समुद्री घास और मूंगा चट्टानें, ज्वार नदमुख आर्द्रभूमियों में डेल्टा, ज्वारीय दलदल, मडफ्लैट और मैंग्रोव दलदल, झील आर्द्रभूमि में झीलें और उसके आसपास के आर्द्र क्षेत्र, नदी आर्द्रभूमि में नदियों, नाले और उनके संबंधित बाढ़ के मैदान, दलदली आर्द्रभूमि दलदल, कीचड़ और अन्य दलदली परितंत्र जैसे बॉक्स फेंस, पीठभूमि, पीठ जल संतृप्त क्षेत्रों से संचित पादप अवशेषों का एक विषममांगी मिश्रण है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण केवल आंशिक रूप से विकसित हुआ है। निर्माण ऐसे स्थान जहाँ स्थायी जल संतृप्त क्षेत्र बनते हैं, अर्थात या तो स्थलीय या पैल्यूडिफिकेशन प्रकार में अनूप वन, सैंड फॉरेस्ट, पंकभूमि, फेन, दलदल, फॉग और मायर्स भौगोलिक अवस्थिति में ध्रुवों की ओर एवं अधिक ऊंचाई पर स्थायी तुषार भूमि वाले क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के नीचे और बोरियल उद्दीच वनों में ब्रेंजाविल घोषणा ये पीठभूमि के संरक्षण के संबंधित घोषणाएं जिस पर कांगो बेसिन में क्यूबेट सेंट्रल क्षेत्र के प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापक पीठभूमि क्षेत्रों वाले देश में रूस, कनाडा, इंडोनेशिया, यूएसए, फिनलैंड आदि शामिल है। वैश्विक पीठ अपहल ग्लोबल पीटलैंड इनिशिएटिव GPI वह अग्रणी विशेषज्ञों और संस्थानों की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सबसे बड़ी स्थलीय जैविक कार्बन के भंडारण के रूप में पीठभूमियों की सुरक्षा करना और इससे कार्बन को उत्सर्जित होने से बचाना है। मानव निर्मित आर्द्रभूमि मछली और झींगा तालाब, कृषि भूमियाँ जैसे धान के खेत, जलाशय और बांध, लवण कुंड, अपशिष्ट जल उपचार, तालाब, नहरें। आर्द्रभूमि की मुख्य विशेषताओं में वैश्विक वितरण आर्द्रभूमि टुंड्रा से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक सभी जल क्षेत्रों में पाई जाती है। आर्द्रभूमि का विस्तार UNEP के अनुसार आर्द्रभूमि पृथ्वी के लगभग 6%, लगभग 570 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर स्थित है। महत्वपूर्ण परितंत्र मैंग्रोव वैश्विक स्तर पर लगभग 1,47,256 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। प्रवाल भित्तियाँ वैश्विक समय पर अनुमानित 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। आवश्यक गहराई मानदंड में समुद्री आर्द्रभूमि की सीमा निम्न ज्वार पर 6 मीटर की गहराई तक मानी जाती है। झीलें और नदियाँ रामसर स्थल भले ही उसकी गहराई कुछ भी हो। आर्द्रभूमि के प्रकार में संरचना आधारित आर्द्रभूमि को उसकी उत्पत्ति, जल विज्ञान और वनस्पति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।
बॉक्स अम्लीय पोषक तत्वों से रहित मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित सटीक स्पंजी पीठ निक्षेप और स्फैग्नम मॉस की विशेषता है। उदाहरण के लिए धीरपुर आर्द्रभूमि दिल्ली दलदली उद्यान है। पंख भूमि भूजल से पोषित दलदल की तुलना में कम अम्लीय और अधिक पोषक तत्वों से युक्त उच्च जैव विविधता का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल मार्सेल में औषधि काष्ठी नहीं वनस्पति झीलों और धाराओं के किनारे पर विकसित स्वच्छ जल या लवणी ज्वारीय हो सकते हैं। उदाहरण के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। स्वयं वृक्षों और झाड़ियों काष्ठी वनस्पति के प्रमुखतः प्रायः बड़ी नदियों के किनारे या बाढ़ युक्त मैदानों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल या लवणी मैंग्रोव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। भूपरिदृश्य पर आधारित में एंडोरहिक आर्द्रभूमि बंद जल निकाय प्रणाली जिसका जल महासागरों तक नहीं पहुंचता है, वाष्पीकरण द्वारा संतुलित रहता है। उदाहरण के लिए कच्छ, गुजरात। आर्द्रभूमि मोजेज आसपास के जल निकायों से जुड़ी आर्द्रभूमियों का जटिल अनियमित या नियमित प्रतिरूप। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों की आर्द्रभूमि समुच्चय जल वैज्ञानिक पारिस्थितिकी या जैविक रूप से जुड़ी आर्द्रभूमि का समूह। सुंदरवन मैंग्रोव वन विशेषताएं पर आधारित सरोवरी झीलें और जलाशय। स्थिर जल की विशेषता तटरेखाओं एवं गहरे जल के बीच स्थित नदी और धाराओं के किनारे बहुत स्वच्छ जल तथा मौसमी बाढ़ की विशेषता। पलुस्ट्रिन गैर ज्वारीय स्वच्छ जल की आर्द्रभूमि। मार्सेल स्वयं बॉक्स फेंस बड़े जल निकायों से स्वतंत्र है। मानव निर्मित में विशिष्ट उद्देश्यों जल भंडारण, जलीय कृषि, अपशिष्ट उपचार के लिए निर्मित है। आर्द्रभूमि वैश्विक और भारतीय स्थिति में आर्द्रभूमि वैश्विक स्तर पर पृथ्वी के सतह का लगभग 6 से 9% भाग, लगभग 5.5 से 8 मिलियन वर्ग मिलियन किलोमीटर को शामिल करती हैं। इसमें दलदल, पीटलैंड, मैंग्रोव, नदी, झील और डेल्टा शामिल हैं। साइबेरियाई पीटलैंड और दक्षिण अमेरिका का विशाल पेंटानल सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है, जो इन पारिस्थितिकी तंत्रों की विशाल भौगोलिक पहुंच को दर्शाते हैं। भारत में आर्द्रभूमि की स्थिति। कुल आर्द्रभूमि देश में लगभग 27,403 आर्द्रभूमि स्थल है, जिसमें लगभग 23,444 अंतर्देशीय और 3,959 तटीय आर्द्रभूमि शामिल हैं। रामसर स्थल दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 96 रामसर स्थल स्थित हैं। शीर्ष राज्य में तमिलनाडु 22 स्थलों के साथ, उत्तर प्रदेश 10 स्थलों के साथ आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अग्रणी है। सबसे बड़ा या छोटा में सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है भारत का, जबकि हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि केवल 20 हेक्टेयर सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। रामसर कन्वेंशन ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि विशेष रूप से जलपक्षियों के पर्यावास आदि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रामसर अभिसमय कन्वेंशन आर्द्रभूमि स्थलों को 42 विस्तृत श्रेणियों में विभाजित करता है। इसमें 3 वर्गों में समूहीकृत किया गया है: समुद्री एवं तटीय आर्द्रभूमि, अंतर्देशीय तथा मानव निर्मित आर्द्रभूमि। घोषणा 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में लागू। वर्ष 1975 में उद्देश्य आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव को सुनिश्चित करने हेतु उसके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। 3 स्तंभ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को रामसर सूची में नामित करना है। रामसर राष्ट्रीय आर्द्रभूमि नीतियाँ विकसित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विशेषकर सीमा पार आर्द्रभूमि पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची पर उन आर्द्रभूमि स्थलों का रिकॉर्ड है जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी विशेषता में परिवर्तन हुई है।
हुए हैं हो रहे हैं या होने की संभावना है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल मानव भारतीय स्थल में केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जल प्रबंधन और आक्रामक प्रजातियों के कारण लोकटक झील मणिपुर पनबिजली परियोजना कृषि अपवाह और अतिरिक्त अतिक्रमण के कारण आर्द्रभूमियों का महत्व जैव विविधता हॉटस्पॉट सभी पादपों एवं जीवों की 40% प्रजातियों के पर्यावास एवं प्रजनन स्थल आर्द्रभूमि है। जैसे असम के कच्छ भूमि में कच्छ भूमि में एक सींग वाला गंडक प्रवासी पक्षियों के पर्यावास लंबी यात्रा के दौरान विश्राम भोजन और प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए केवला देव और चिल्का झील जल शुद्धिकरण प्राकृतिक निस्पंदन के रूप में कार्य करते हैं। पौधे की जड़ों और मृदा अवसाद भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को छानकर जल की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। बाढ़ से सुरक्षा स्पंज के रूप में कार्य करते हुए ये अतिरिक्त वर्षा और सतही जल को अवशोषित एवं संग्रहित करते हैं, जिससे बाढ़ की गंभीरता एवं उसके होने वाली आर्थिक क्षति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए चेन्नई की बाढ़ 2015 में जलवायु परिवर्तन समन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, विशेष रूप से पीटलैंड और मैंग्रोव जो कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित एवं स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं। आर्द्रभूमि ह्रास और संरक्षण प्रयास में आर्द्रभूमि का वैश्विक स्तर पर तेजी से क्षरण हो रहा है। वर्ष 1970 से 2015 के बीच लगभग 35% वैश्विक आर्द्रभूमि लुप्त हो गई। भारत में भी पिछले 3 दशकों में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 आर्द्रभूमि नष्ट हो गई। ह्रास के प्रमुख कारण में तीव्र शहरीकरण और अतिक्रमण, अवसंरचनात्मक विकास और पर्यावास योजनाओं के विस्तार के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्र अतिक्रमण, जनसंख्या और कृषि दबाव, प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती मांग और खराब कृषि पद्धतियां, निर्वनीकरण, वनोन्मूलन जल चक्र की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे आर्द्रभूमि सूख जाती है। भारत द्वारा किए गए प्रमुख संरक्षण प्रयास में जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना NPCA, इसने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम NWCP और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP के लिए को विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य चिह्नित आर्द्रभूमि और झीलों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों SWA की स्थापना की गई ही राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति NWC ने केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियमन प्राधिकरण का स्थान ले लिया है। स्मार्ट उपयोग सिद्धांत को अपनाया गया है। अतिक्रमण, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमृत धरोहर योजना 2023 यह योजना रामसर स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है। इसमें समुदाय की भूमिका को केंद्र में रखा गया है एवं आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। मैंग्रोव महत्वपूर्ण तटीय पारितंत्र मैंग्रोव विशिष्ट प्रकार की काष्ठयुक्त पादप या झाड़ियाँ हैं जो विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कठोर पारिस्थितिकी में पनपते हैं एवं जहाँ उच्च लवणता कम ऑक्सीजन वाली मृदा पाई जाती है और निरंतर ज्वारीय बाढ़ आती है। मैंग्रोव वनस्पति की प्रमुख विशेषताओं में लवणता के लिए अनुकूलन, लवणता का स्राव कई प्रजातियों जैसे ब्लैक मैंग्रोव की पत्तियां विशेष रूप से पत्तियों पर विशेष लवण ग्रंथियां होती हैं जो सक्रिय रूप से अतिरिक्त लवण में जल में अवशोषित करके बाहर निकलती हैं। लवण का निस्पंदन कुछ प्रजातियां जैसे कि रेड मैंग्रोव जड़ों के स्तर पर एक चयनात्मक निस्पंदन प्रणाली का उपयोग करती हैं जो जल में 90% से अधिक लवण आयनों को ऊतकों में प्रवेश करने से रोकती हैं। जड़ प्रणाली का अनुकूलन, श्वसन और स्थिरता
श्वसन मूल ये ये उंगली जैसी वायवी जड़ों जो मृदा और जल के ऊपर उठती हैं, जैसे ग्रे मैंग्रोव और ब्लैक मैंग्रोव छोटे छिद्रों लेंटिकल के माध्यम से ऑक्सीजन विनिमय में मदद करती हैं। स्तंभ मूल या स्तंभ जड़ें ये मजबूत वायवी जड़ें तनों और शाखाओं से नीचे जल में उतरती हैं, जैसे कि रेड मैंग्रोव मुलायम मिट्टी में स्थिरता प्रदान करती हैं तथा समुद्री जीवों के लिए जटिल पर्यावास निर्मित करती हैं। प्रजनन रणनीति में जरायुजता विविपेरिटी अधिकांश पादपों के विपरीत मैंग्रोव जरायुजता प्रदर्शन करते हैं, जहाँ बीज मूल पेड़ की जड़ें रहते हुए भी अंकुरित होकर प्रोप्यूल नामक अंकुर बनाते हैं। ये प्रोप्यूल अलग होने के बाद जल में लंबे समय तक तैर सकते हैं और अनुकूलन स्थान पर पहुंचकर तुरंत उन्हें जमा सकते हैं, जिससे गतिशील तटीय वातावरण में प्रजातियों का सफल प्रसार सुनिश्चित होता है। मैंग्रोव का वितरण वैश्विक वितरण में मैंग्रोव मुख्य रूप से 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, अंतर ज्वारीय क्षेत्रों की उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों तक सीमित हैं। इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र वाला देश है। वैश्विक मैंग्रोव का लगभग 23% है। सुंदरवन जिसे भारत और बांग्लादेश साझा करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय मैंग्रोव है। भारत में वितरण ISFR 2023 के अनुसार, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार मुख्य मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किलोमीटर, लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर वितरण में यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ISFR 2021 की तुलना में परिवर्तन 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी। ISFR 2021 की तुलना में कुल मैंग्रोव आवरण में शुद्ध रूप से कमी दर्ज की गई। ISFR 2021 में 4,975 वर्ग किलोमीटर था, जिसकी तुलना में वर्ष 2023 में 4,991.68 वर्ग किलोमीटर में 16.68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ स्रोतों से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी भी बताई गई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य में आंध्र प्रदेश 13.01% की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। इन राज्यों में मैंग्रोव वनों में विस्तार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी वाले राज्य में गुजरात में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी। गुजरात मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। शीर्ष 3 मैंग्रोव आवरण के प्रतिशत के अनुसार पश्चिम बंगाल सर्वाधिक भाग सुंदरवन सहित गुजरात अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंग्रोव परितंत्र के संभावित खतरे और संरक्षण प्रयास में खतरे तटीय विकास, शहरीकरण, औद्योगिक परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए वनों की कटाई, विस्तारित जलीय कृषि, झींगा पालन जैसे जलीय कृषि, तालाबों में मैंग्रोव क्षेत्रों का रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तूफान की बढ़ती तीव्रता और लवणता के स्तर में बदलाव, जैव विविधता ह्रास। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार विश्व में 70% मैंग्रोव प्रजातियां 11 विलुप्त होने, 16% विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रदूषण वैश्विक प्रदूषण में औद्योगिक और कृषि अपवाह के सुपोषण, यूट्रोफिकेशन तथा रोगों का विकास। मैंग्रोव परितंत्र के लिए संभावित खतरे में गंभीर खतरे तटीय विकास, जल कृषि एवं कृषि विकास, कृषि का विस्तार, घरेलू उपचार के लिए लकड़ी का दोहन। मध्यम खतरे में जलवायु परिवर्तन, सुपोषण, जलवैज्ञानिक परिवर्तन। निम्न स्तर के खतरे में रोग, पर्यटन, प्रदूषण, मानव जनित समुद्री अपशिष्ट या शोर या थर्मल रसायन या तेल। वैश्विक संरक्षण प्रयास में मैंग्रोव
ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस GMA वर्ष 2030 तक मैंग्रोव पर्यावरण के वैश्विक क्षेत्र में 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ब्लू कार्बन पहल मैंग्रोव के संरक्षण और बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक कार्यक्रम है। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर MFF IUCN की पहल है जो तटीय पर्यटन संरक्षण में निवेश को बढ़ावा देती है। भारत द्वारा किए गए संरक्षण प्रयास में जागरूकता संबंधी उपाय मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति संरक्षण एवं प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना राज्यों को संरक्षण सुरक्षा जागरूकता गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है। राज्य स्तरीय पहले में जैसे महाराष्ट्र का मैंग्रोव सेल और मैंग्रोव तथा समुद्री जैव विविधता संरक्षण फाउंडेशन विनियमन उपाय में तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 1986 के अधिनियम के तहत मैंग्रोव सहित तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों अनुपातिक अपशिष्ट निर्वहन और भूमि क्षरण को प्रतिबंधित करती है। राष्ट्रीय मैंग्रोव नीति 1978 मैंग्रोव के संरक्षण विकास पर सरकार को सलाह देती है। उपलब्धि वर्ष 2001 से 2021 तक भारत में मैंग्रोव क्षेत्र में 510 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका श्रेय सक्रिय वनीकरण प्रयासों और कानूनी सुरक्षा को जाता है। सुंदरवन भीतरकनिका पिचवरम जैसे महत्वपूर्ण भारतीय मैंग्रोव क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। ये समुद्री अकशेरुकी जीवों जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स कहा जाता है द्वारा सहस्त्राब्दियों में निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कंकालों से बनी विस्तृत त्रिआयामी संरचना है। ये जैविक जटिलता पारिस्थितिकी महत्व के कारण जैव विविधता की हॉटस्पॉट है। प्रवाल अपने ऊतकों के भीतर जूजेंथली नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। प्रवाल निर्माण की आदर्श स्थितियों में जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस, स्वच्छ उथला जल जूजेंथलिन को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए 50 मीटर की कम गहराई में पाए जाते हैं। समुचित लवणता प्रति 1000 34 से 37 ppt भाग कठोर अध्यस्तर विकसित होने तथा निवास के लिए स्थिर आधार निम्न तटबंधों उच्च पोषक तत्वों के निम्न तलछट और पोषक तत्व उच्च तलछट और पोषक तत्व प्रवाल को कम कर शैवाल के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रवाल भित्तियों के प्रकार और विकास में प्रवाल भित्तियों को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है जो उनके विकास के चरणों को संदर्भित करते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति अवस्थी महाद्वीप या द्वीप के तट के सीधे जुड़ा हुआ है। विकास प्रक्रिया प्रवाल भित्ति का कठोर अध स्तर का रहना और वृद्धि करना। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार अवरोधक प्रवाल भित्ति तट के कुछ दूरी पर स्थित है, जिसके बीच में गहरे जल का लैगून होता है। विकास प्रक्रिया भूगर्भीय गतिविधियों या समुद्र स्तर में परिवर्तन के कारण लैगून का चौड़ा और गहरा होना। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल द्वीप या एटोल। खुले महासागर में घोड़े की नाल के आकार के प्रवाल वलय जो केंद्रीय लैगून के चारों ओर स्थित हैं। मूल ज्वालामुखी द्वीप का धंसना, जबकि प्रवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप समूह शीत जल के प्रवाल कोल्ड वाटर कोरल्स। शीत जल के प्रवाल गहरे शीत 39 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट जल में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों की तुलना में शीत प्रवाल भित्तियाँ अधिक हैं। इन भित्तियों के निर्माण में लगभग 6 विभिन्न प्रवाल
प्रजातियां शामिल हैं। सबसे बड़ी शीत जल प्रवाल भित्ति नॉर्वे के निकट रोस्ट रीफ है। प्रवाल भित्तियों का महत्व जैव विविधता हॉटस्पॉट ये समुद्री जल में 1% से भी कम क्षेत्र पर स्थित है तथा जलीय परितंत्र में 25% से अधिक जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। तटीय संरक्षण में ये लहरों की तीव्रता को कम करते हुए तूफान, चक्रवात, सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे तटरेखाएं स्थिर होती हैं। अर्थव्यवस्था और आजीविका समर्थन, मत्स्य पालन, वैश्विक प्रोटीन का प्रमुख स्रोत और पर्यटन गतिविधियों को सहायता करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करते हैं। फार्मास्यूटिकल स्रोत में प्रवाल भित्तियों में प्राप्त यौगिकों में कैंसर रोधी, एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुणों सहित महत्वपूर्ण फार्मास्यूटिकल्स गुण उपस्थित होते हैं। प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया। प्रवाल विरंजन एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्री प्रवाल भित्तियां जलीय परितंत्र में तनाव विशेष रूप से अत्यधिक जल तापमान या अन्य कारक जैसे प्रदूषण या लवणता में परिवर्तन के कारण अपने ऊतकों में सहजीवी जूजैंथली शैवाल को अलग कर देती हैं। जूजैंथली के बिना प्रवाल भित्तियां कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती हैं। विरंजन के कारण में प्राकृतिक कारण एल नीनो, ला नीना जैसी प्राकृतिक घटनाएं, मानवजनित कारण में ग्लोबल वार्मिंग, उच्च समुद्री तापमान प्राथमिक कारण है। प्राकृतिक कारण में महासागरीय धाराओं की निम्न ज्वार भाटा परिवर्तन, ज्वालामुखी गतिविधियां, मानवजनित में महासागरीय अम्लीकरण, वायुमंडल में समुद्री जल के CO2 के अवशोषण से समुद्री स्तर में pH स्तर में कमी, प्रदूषण, रासायनिक अपवाह, प्लास्टिक और अति मत्स्य विरंजन का प्रभाव पारिस्थितिकी ह्रास, समुद्री जैव विविधता का ह्रास और मत्स्य उत्पादन में कमी, अति क्षति पर्यटन और मत्स्य पालन उद्योगों में गंभीर नुकसान होता है। कार्बन सिंक के रूप में महासागरों में खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष रूप में कहें तो स्थलीय बायोम मुख्य रूप से जलवायु, तापमान, वर्षा के रूप में परिभाषित है, जो पृथ्वी के सतह पर बृहद वनस्पति समुदायों जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल के रूप में निर्मित है। इसके विपरीत जलीय वायु लवणता, स्वच्छ जल, खारा जल और गहराई जैसी कारकों पर वर्गीकृत है, जिसमें महासागर, नदियाँ, आर्द्रभूमि शामिल है। ये दोनों प्रकार के बायोम एक दूसरे की गहराई से जुड़े हुए हैं, जहाँ नदियाँ भूमि से समुद्र तक पोषक तत्व ले जाते हैं, जो वहीं तटीय परितंत्र जैसे आर्द्रभूमि और मैंग्रोव दोनों के बीच संक्रमण क्षेत्र का कार्य करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की समग्र स्थिरता, जैव विविधता बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन इन विशाल प्राकृतिक प्रणालियों को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए इनके संरक्षण और स्थायी प्रबंधन को प्राथमिकता देना वैश्विक पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। बायोम एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। प्राकृतिक परितंत्र वे होते हैं जो मानव हस्तक्षेप के इतर प्रकृति में उत्पन्न होते हैं और बने रहते हैं। इन प्रणालियों में जीव ऑर्गेनिज्म एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकसित होते हैं। स्थलीय परितंत्र भूमि पर स्थित वे तंत्र हैं जिनके सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं। जलीय परितंत्र जल आधारित प्रणालियाँ हैं जो भूमि आधारित स्थलीय प्रणालियों से भिन्न हैं। इन प्रणालियों में जल निकाय और आसपास का वातावरण शामिल हैं, जहाँ जीवों के समुदाय एक दूसरे पर अपने जलीय परिवेश पर आश्रित होते हैं। अलवणी जलीय परितंत्र भूमि पर स्थित जल निकाय हैं जिनकी विशेषता लवण की निम्न मात्रा और जल का एक निरंतर चक्र है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन HAB शैवाल की तीव्र अनियमित वृद्धि की घटना है, जो विषाक्त पदार्थों के उत्पादन या अन्य यौगिक माध्यम से जीवों का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। समुद्री परितंत्र पृथ्वी में सबसे बड़े जलीय परितंत्र हैं, जहाँ लवणता सांद्रता आमतौर पर 35 पार्ट्स/1000 या उससे अधिक होती है। ये पृथ्वी की सतह से 70% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं, जहाँ
ग्रह में निवास योग्य स्थान पर 90% भाग निर्मित करते हैं। आर्द्रभूमियों, वेटलैंड वे पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ जल का प्राथमिक कारक होता है। ये पर्यावरण और रहने वाले पादप और जीवों को प्रभावित करता है। वे क्षेत्र हैं जहाँ जल स्तर जो या तो सतह पर या उसके आसपास, जहाँ भूमि स्थायी रूप से समय समय पर जलमग्न रहती है। मैंग्रोव विशिष्ट प्रकार के काष्ठ युक्त पादप या झाड़ियाँ हैं जो विश्व में उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों को समुद्र का पर्यावरण वर्षावन कहा जाता है। ये समुद्री अकशेरुकी जीवों, जिन्हें प्रवाल पॉलिप कहा जाता है, के द्वारा सहस्त्राब्दियों में निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर कंकालों से बनी विस्तृत त्रि-आयामी संरचनाएं होती हैं।